कल तो हम खुली श्रृंखला के यौगिकों के बारे में आपको बता दिए थे। आज हम चक्रीय यौगिक का वर्गीकरण बताने जा रहे हैं, नहीं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो आप देखिए, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। चक्रीय का मतलब इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक साइकिल बनाते हैं, ठीक है। यानी खुली श्रृंखला में श्रृंखला का प्रारंभ और अंत होता है, लेकिन साइकिल में श्रृंखला का अंत कहीं नहीं होता। तो आप देखिए चक्रीय यौगिक कौन कौन है। ये है साइक्लोप्रोपेन, हर कार्नर पर CH2 है, इसको आप नोट कर लेना। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन, या इसको हम कहते हैं चक्रीय प्रोपेन। और ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये क्या है? बेंजीन है, यहाँ रिंग लगा देंगे। और ये नैप्थलीन है, यहाँ अल्टरनेट क्रम पर डबल बॉन्ड आप लगाएंगे, नैप्थलीन। और ये आपकी क्या है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, इसमें 3 रिंग होती है, और इसमें भी आप अल्टरनेट क्रम पर डबल बॉन्ड लगाएंगे ऐसे गैप करके। ये एंथ्रासीन है। और ये बेंजीन है, ये नैप्थलीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, नाम नोट कर लेना। ये साइक्लोब्यूटेन है, सॉरी साइक्लोपेंटेन है, और ये साइक्लोब्यूटेन है। 2 और देख लीजिए, ये है फ्यूरान, और ये है थायोफीन, और ये है पिरीडीन। तो आप ये सब नाम नोट कर लीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन। यहाँ हर कार्नर पर CH2 है, और कुछ इसमें नहीं है, बस ऐसे आपको लिखना है। ये नैप्थलीन है, ये बेंजीन है, ये एंथ्रासीन है, ये थायोफीन है, और ये क्या है? फ्यूरान है। अब हम इसको आगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए, इनको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन? एक है समचक्री, और दूसरा है विषम चक्री। ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन का ही वर्गीकरण है, इसको आप कुछ और मत समझिएगा। ठीक है। अब समचक्री क्या होते हैं? समचक्री ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन हैं जिनकी बंध श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे ये आपका है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ CH2 ऐसे लिख देना, जहाँ कार्नर है वहाँ CH2 है, बस यही करना आपको। ऐसे साइक्लोप्रोपेन, और ये है आपका साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ऐसे हर कार्नर यहाँ लिख देंगे C ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, और ऐसे साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन। और ये है साइक्लोहेक्सेन, और इसके ये है आपका बेंजीन, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिएगा, ये समचक्री है। अब इनको जो है पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया। समचक्री को कौन कौन? इनके 2 भाग हैं।
एक है एरोमेटिक, और एक है दूसरा एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक ऐसे समचक्री हाइड्रोकार्बन हैं जो विशेष सुगंध वाले होते हैं और इनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु होते हैं। एरोमा शब्द से सुगंध की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा में, इसीलिए इनको एरोमेटिक कहा गया। और बेंजीन को सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जन्मदाता कहा जाता है या फादर ऑफ एरोमेटिक कहते हैं। तो इसको देखिए, ये बेंजीन है, ठीक है, क्या है, बेंजीन। और ये नैप्थलीन है, इसका बड़ा भाई, ये नैप्थलीन। अल्टरनेट क्रम पर डबल बॉन्ड जरूरी है। और ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, ठीक है। अल्टरनेट क्रम पर डबल बॉन्ड लगाइए या आप ऐसे रिंग लगा दीजिए तब भी सही है। और बेंजीन के डिराइवेटिव आप और पढ़ेंगे अभी आगे। ये फिनॉल है और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है और ये नाइट्रोबेंजीन है। ये सब एरोमेटिक है, इनको आप कुछ और मत समझना, सब क्या हैं, सब एरोमेटिक हैं। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, ये एरोमेटिक हो गया। फिर ये आपका एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक ऐसे समचक्री हाइड्रोकार्बन हैं जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे ये आपका है साइक्लोप्रोपेन और ये है साइक्लोब्यूटेन और ये साइक्लोहेक्सेन और ये है साइक्लोपेंटेन। तो ये एलिसाइक्लिक है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन। तो ये इतना समचक्री का क्लासिफिकेशन था। अब विषम चक्री का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, अब इसको डायरेक्ट हमको समझाना है। तो इसमें देखिए, विषम चक्री ऐसे चक्री हाइड्रोकार्बन हैं जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त दूसरे तत्वों के परमाणु भी उपस्थित होते हैं। दूसरे तत्वों में नाइट्रोजन आपका है और ये है, क्या नाम है, सल्फर, ऑक्सीजन, कभी कभी आयरन, फास्फोरस, ये सब आते हैं। तो इसको देखिए, ये है आपका क्या, फ्यूरान, यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे और फिर यहाँ थायोफीन लिखेंगे और ये इसका नाम है, यहाँ एन लिख देंगे, ये पिरीडीन है। तो विषम चक्री हाइड्रोकार्बन में इतने ही हैं। आप जो है इनको देखना और फिर जो है इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।